देखिए, रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर से ही नहीं, बल्कि कैलकुलस सिंबल्स के बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, स्पेशली डिफरेंशिएशन में इस टॉपिक का काफी यूज होगा। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आएगा तो हम लोग सबसे पहले रिडक्शन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। रिडक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ, इसमें जो बेसिक है वो आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर साइन इनवर्स आ रहा है तो इसके साथ में हमें साइन ऑफ सम नंबर चाहिए, क्योंकि तभी हम इसको एक्स लिख पाएंगे। तो मतलब ये हुआ, अगर साइन इनवर्स है तो हमें सिंगल साइन यहां पर चाहिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस चाहिए, टैन इनवर्स है तो टैन चाहिए, कॉट इनवर्स है तो कॉट चाहिए, तभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो पाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप फर्स्ट टाइप में इनवर्स के साथ अंदर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब कुछ ऐसा जैसे ये दे रखा है कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस तरह का एक्सप्रेशन। तो ये इनवर्स हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो इनवर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, एक टाइप ये रहता है। दूसरा टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है कि इनवर्स के साथ एल्जेब्राइक फंक्शंस रहेंगे। अच्छा, एल्जेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? अब जैसे tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कुछ हो। तो इस तरह के अगर एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगी बल्कि एक्स के टर्म्स रहा करेंगे। तो एक तो ये टाइप का मिलेगा, और सेकेंड टाइप जो है, फर्स्ट टाइप में आपको tan इनवर्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स उसके साथ अंदर एल्जेब्राइक फंक्शन, इस तरह के दो टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसको हमें रिड्यूस करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें क्वेश्चन लिखा होता है कि रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, एक तो ये लिखा होता है, या सिंप्लीफाई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब बेसिक्स क्या है कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे? तो बेसिक सिर्फ यही है, अगर tan इनवर्स है तो हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे को कन्वर्ट करके एक सिंगल tan में कन्वर्ट करना, मतलब इस पूरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सिंगल tan फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे tan इनवर्स है। ऐसे ही यहां पर भी ये, इसको भी आपको सिंगल tan में लाना होगा, लेकिन यहां पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं। तो यहां पे क्या करना होता है? यहां बाई सब्स्टिट्यूशन, यहां पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसको भी सिंगल tan में ही कन्वर्ट करना। तो दोनों के मेथड में अलग अलग तरीके से अप्रोच करना। हाँ, फॉर्मूले क्या होंगे इस वाले पार्ट के लिए? कन्वर्ट इनटू सिंगल tan फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो कन्वर्जन होगा उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे उसकी हम पहले एक बार यहां पर लिस्ट बना देते हैं आपको, कि यहां पर ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होने जा रहा है ये यूज होगा कि sin 2x का फॉर्मूला नंबर 1, इसका फॉर्मूला आप यूज करते हो 2 sin x cos x, या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अगर ये x हो जाएगा तो x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2 ये रहे। सेकेंड है, सबसे इंपॉर्टेंट है cos 2x के बारे में स्टडी करना, क्योंकि इसमें 4 आइडेंटिटीज होती हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और लास्ट है
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो ये अच्छा, अब लेकिन cos 2x की आइडेंटिटीज को हमें ऐसे यूज नहीं करना, इसमें खासतौर से ये वाली आइडेंटिटी ज्यादा यूज होती है। तो कैसे यूज करते हैं, अगर 1 माइनस कॉस 2x आ जाए तो आप उसको सीधे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। ये वाला 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट में ले, इसको राइट में ले, तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x आ जाए तो इसको आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए। हाँ, अगर 1 माइनस कॉस x आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए। 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा तो इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए। अगर x है तो उसका हाफ x बाई 2 होगा राइट में, अगर 2x है तो उसका हाफ x होगा। ये ज्यादा यूज होगा cos 2x के आइडेंटिटी। तो हमें खास तौर से इस तरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और बाकी tan 2x का एक ही फॉर्मूला है, इसमें कुछ खास नहीं है। tan 2x तो यही है, सिर्फ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज sin 3x हमें यूज करना पड़ सकता है, जो कि है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फिर ध्यान रखेंगे, फिफ्थ cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सिक्स्थ tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ सकता है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी है, आप इनको यहां पर नोट कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें यूज करनी पड़ेंगी। तो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, सब लोग जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है क्लास को वो ध्यान से देखें कि अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो क्या है, रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म कितने टाइप का मिलता है, 2 टाइप की प्रॉब्लम्स मिलती हैं इसमें। एक फर्स्ट टाइप में इनवर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, जैसे ये दिखता है। इनवर्स के साथ अलजेब्राइक फंक्शन होगा, जैसे ये लिखा हो। तो इस वाले पार्ट के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी होंगी, sin 2x cos 2x tan 2x sin 3 cos 3 tan 3, और ये सारी आइडेंटिटीज इनको यूज करके इसको सिंगल, अगर ये tan इनवर्स है तो tan लाइए, cos इनवर्स है तो cos बनाइए, sin इनवर्स है तो sin बनाइए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल यही है। sin इनवर्स के साथ sin आना चाहिए, cos इनवर्स के साथ cos आना चाहिए, tan इनवर्स के साथ tan आना चाहिए, ये बेसिक फंडामेंटल। तो अब ये आइडेंटिटीज होगी। साथ में इसके अलावा सेवेंथ sin x प्लस वाई एक्स प्लस माइनस sin x cos y प्लस माइनस cos x sin y। अब ये हमें लिखना नहीं चाहिए, तो आपको आइडेंटिटीज याद भी होंगी। और इसके अलावा cos x प्लस माइनस वाई, ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा tan x प्लस माइनस वाई। ये इतनी आइडेंटिटीज हमें जरूरत है, इतनी आइडेंटिटीज की जरूरत है जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो बात समझ आ रही है सबको कि हम अभी पहला टाइप कंसीडर करेंगे, एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, इनवर्स के साथ अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। बाहर इनवर्स फंक्शन है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पार्ट को भी बाद में बाई सब्स्टिट्यूशन यहां लिख रखा है, सब्स्टिट्यूशन कैसे और क्या करना होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे जब इस पार्ट को करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट पर, कुछ बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज करते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या है। दिमाग में आपके क्या होना चाहिए कि हमें अगर tan इनवर्स आया है तो हमें सिंगल tan में इसको कन्वर्ट करना है, और यही सारी आइडेंटिटीज यूज करनी है जो अभी हमने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कंसीडर, इसको y लेके चलते हैं, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अच्छा, अब इसको हमें सिंगल tan में लाना है। तो देखिए, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आपको 1 माइनस cos x मिल जाए, अभी हमने लिखा था दिस इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई थी।
1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये ना 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल आउट, तो आ गया ये tan इनवर्स sin x by 2 अपॉन cos x by 2 दैट इज tan x by 2। नाउ tan इनवर्स tan हट करके सिर्फ आ जाएगा x by 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था ये और क्या आ रहा आंसर। और सोचिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपसे कहा जाएगा डिफरेंशिएट दिस, और इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ये, अगर आप बेसिक रूल से चलेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप इसको सीधे रिड्यूस कर देंगे x by 2, और अब आपको x by 2 का तो डिफरेंशिएशन पता ही है, 11th में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, x का 1 होता है डेरिवेटिव, तो 1 by 2 आंसर आएगा। तो डेरिवेटिव के वाले चैप्टर में इस पार्ट का बहुत ज्यादा यूज है, तो ये डबल कवर अप कर रहा है। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर भी कवर कर रहा है, और साथ में ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर भी पूरा कवर कर रहा है। वहां पे लिखा नहीं होगा कि रिड्यूस दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर से आता है तो वहां लिखा होगा कि रिड्यूस दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाई, लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन में आएगा तो यहां सिर्फ लिखा होगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तब आपको खुद से सोचना होगा कि इसको पहले रिडक्शन करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम अब रिडक्शन समझ रहे होंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को पहले फर्स्ट टाइप को ही कवर अप करते हैं, सेकंड को अलग से कंसीडर करेंगे। और दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएशन में भी आते हैं और इनवर्स वाले चैप्टर में तो आते ही हैं। तो अब आगे लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अगर यहां हमने इसको करा दिया आपको इस पार्ट को आर डी शर्मा से, तो आप बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो हम लोग पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहां लिमिट लिखी है -पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। सारे क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चन में हमें लिमिट्स दे रखी होगी। तो सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x माइनस पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4। थर्ड पार्ट है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x वेयर माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। ये तीन क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। अब आप इसको समझ के चलिए, डबल क्वेश्चन है ये भी लिखा हो सकता था कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन। अगर लिखा है रिड्यूस दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाई इट, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हो गए। अब हमें एक एक करके आगे बढ़ना है, एक एक पार्ट ले लेते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लेते हैं। तो इसको y एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, लिमिट्स का क्या खेल, क्या रोल है, अभी आगे देखेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको शायद समझ आ गया होगा, 1 माइनस कॉस एक्स को हटाकर सीधे रखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस पाई। अच्छा, अब देखिए ये x बाई 2 हो गया है, तो इसको भी हाफ करके x बाई 2 की लिमिट ले आइए। अच्छा, अब इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स tan x बाई 2। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब ये देखिए माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan हट जाएगा x बाई 2,
आएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आप याद करिए सब में लिमिट लगी थी कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x तब होगी जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी इसकी डोमेन से आएगा -π/2 से π/2, यानी रेंज, सॉरी इसकी रेंज से आएगा। tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2। तो जब इस इंटरवल में x होता है तभी तो आप इसको हटा पाएंगे, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। तो आपने देखिए tan इनवर्स tan को हम इसलिए हटा पाए क्योंकि x/2 जो भी एंगल है वो एंगल इस लिमिट में है, इसको बिलोंग कर रहा है, इस वजह से हम इसको हटा पा रहे हैं। तो ये आ रहा है x/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा x/2। सिंपली सॉल्व हो गया। तो जब कभी भी आप tan इनवर्स tan या sin इनवर्स sin, cos इनवर्स cos को हटाएं तो ध्यान जरूर देंगे ये लिमिट के अंदर होना चाहिए x, और लिमिट सबकी पता है आपको। फिर से ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 की लिमिट में 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, बार बार बता रहे हैं आपको। साइन इनवर्स फंक्शन में क्लोज इंटरवल होता है π/2 -π/2 वाला, फिर tan इनवर्स में ओपन इंटरवल हो जाता है, फिर कोसेक इनवर्स में क्लोज्ड ही होगा लेकिन इसका मिडिल पॉइंट 0 बाहर होता है। ये आपको पहले बताया था हमने। फिर 3 फंक्शन जो बचे, कौन कौन सा बचा? कॉस इनवर्स बचा, कॉट इनवर्स बचा और सेक इनवर्स बचा। कॉस इनवर्स, और इन तीनों की लिमिट 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसी तरह से अगर कॉट यहां लेंगे तो फिर ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई आ जाता है। कॉस लेते हैं तो कॉस में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई आता है। सेकंड वर्स में क्लोज्ड 0 से पाई और उसका मिड पॉइंट π/2 बाहर। इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल लर्न होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, लिमिट को समझ पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये लिमिट इसीलिए दी होती है कि क्या आप इसको यूज कर पाए, इसको सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। tan इनवर्स हटा भी सकते हैं, हटा भी पाएंगे क्या, क्योंकि सब में लिमिट लगी हुई है कि अगर tan ये है तो cot इनवर्स, अगर cot x को आप हटाना चाहें x से तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि ये ओपन इंटरवल 0 से पाई होना चाहिए। ऐसे अगर आपको यहां से सेक इनवर्स, cos इनवर्स, cos x को हटा करके x लाना है तो आपको कंफर्म होना होगा कि ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में x होगा, तभी प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसी तरह से सेक इनवर्स अगर है, सेक x है, अगर इसको हटा के x लिखना है तो कंफर्मली x 0 पाई माइनस इसका मिड पॉइंट π/2 इससे बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही ऊपर आप 3 फंक्शन देख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स, कोसेक x तभी लिख सकते हैं जब x क्लोज्ड -π/2 से π/2 और -0 से बिलोंग कर रहा हो, और साइन इनवर्स साइन x तो आपको पता ही है, x होगा अगर x क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये हमेशा बार बार, कल की क्लास में भी हमने ये लिखा था, आज फिर से लिख रहे हैं, लगभग रेगुलरली ये लिखा जा रहा है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। तो ये x/2 हो गया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसी बेस को यूज करके आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। y इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं tan इनवर्स cos माइनस साइन डिवाइडेड बाय cos प्लस साइन। लिमिट लगाइए -π/4 से। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स के साथ ये जो भी आया है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हमें सिंगल tan में बदलना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सिंगल tan में बदलेंगे कैसे? यहाँ पे तो cos भी है, साइन भी है। 1 माइनस आया था cos, 1 प्लस cos आया था तो आपने इजिली बदल दिया था, बट cos माइनस साइन, cos प्लस साइन आया। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में कर रखे हैं कि अगर cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x आ जाए और उसको tan में बदलना हो तो बहुत आसान सा तरीका होता है। देखिएगा, ऐसी चीजें आपको बार बार मिलेंगी आगे। क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करिए। Why? Because tan is sin upon cos, तो डिनोमिनेटर में cos होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया cos से। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं। cos अपॉन cos 1
साइन अपॉन कॉस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा, माइनस 5/4 लेस देन x लेस देन 5/4। अच्छा, अब ध्यान दीजिए सब लोग, अब क्या करना होगा, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x। वाई, क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमें इसको सिंगल tan में बनाना है। tan का सिर्फ एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x या tan y है या 1 प्लस i, तो वो याद करिए, tan x माइनस y का फॉर्मूला tan x माइनस tan y, न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आ जाए तो एक ही ऑप्शन होता है tan के लिए, अगर ये, तो मतलब ये हमें इस फॉर्म में राइट साइड को लाना पड़ेगा तभी सिंगल tan में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये tan है तो फिर ये भी किसी का tan होना चाहिए, तो 1 हमें पता है tan π/4 45 डिग्री पर होता है, लिख दिया। फिर नीचे 1 प्लस, अब दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए तो प्रोडक्ट लिख लीजिए, tan x ये रहा, सही है क्योंकि ये tan x है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू tan x यानी यही आ जाएगा, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये बना लिया। नाउ वी कैन राइट दिस tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, ये हमने इसको बता, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। अब रुक जाइए, इसको हटाना है तो फिर डेफिनेटली ये नंबर किस लिमिट से आना चाहिए, इस लिमिट के अंदर होना चाहिए, तभी आप tan इनवर्स से tan हटा पाएंगे। तो अब हमें, लेकिन x की लिमिट तो ये दे रखी है और हमें चाहिए π/4 माइनस x। तो देखिए यहां पर मिडिल में π/4 माइनस x कैसे बनाते हैं ये सीखिए। सबसे पहले माइनस है ये, तो जब आप इन इक्वेशन में माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन होता है रिवर्स, तो ये हो गया माइनस π/4 और ये हो गया प्लस π/4। बात समझिएगा, हमें ये चेक करना है कि ये किस लिमिट में है, तो हमारे पास x दे रखा है इस लिमिट में माइनस π/4 में। अब इस x के प्लेस पर हमें ये लाना होगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो पहले माइनस बना लेते हैं। माइनस जैसे ही करेंगे तीनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स, लेस था तो ग्रेटर, लेस था तो ग्रेटर। अब ये लाने के लिए π/4 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां ऐड करेंगे तो यहां दोनों जगह ऐड करेंगे, तीनों साइड में ऐड करना पड़ता है, तो π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा, ये हो गया π/4 माइनस x और ये 0 हो जाएगा। अब आप देखें ये लिमिट क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है, ये तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसी लिमिट के अंदर है, ये लिमिट के बाहर नहीं जा रहा है। Now we can remove this tan inverse tan, so the answer is π/4 minus x, ये आंसर है। तो लिमिट्स अगर दी हैं तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि विद इन लिमिट का क्वेश्चन है कि नहीं है। वैसे ये मान के चलिए कि बोर्ड लेवल कभी भी इस लिमिट के बाहर नहीं जाते हैं, कंडीशन लेवल में जाते हैं बाहर, तो वहां चेक करना ज्यादा जरूरी होता है, बोर्ड लेवल में उतना जरूरी नहीं है कि आप इसको चेक करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ये परफेक्ट सोल्यूशन होगा, कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने लिमिट्स को बताया नहीं और लिमिट दी गई थी तो हो सकता है मार्क्स एग्जामिनर आपका डिटेक्ट कर सकता है कि आपने लिमिट के बारे में बताया नहीं, आपने tan इनवर्स tan हटा तो दिया लेकिन ये चेक नहीं किया कि ये इसके रेंज में है या नहीं, x प्रिंसिपल वैल्यू पर है या नहीं। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए चेक करने के लिए ही ये लिमिट्स दी जाती है। तो बात समझ आ रही है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो अभी यहीं पर आप मैसेज कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप ये चीज समझ गए हमारा ये किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, हमें ये चाहिए था तो हमने उसको अपने हिसाब से बना लिया। हाँ, लेकिन इन इक्वेशंस के रूल ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशंस के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो लिमिट के अंदर बना करके और उसको कर सकते हैं। तो ये बात सबको समझ आ रही है? कोई भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो इसमें अपनी क्वेरी आप कर सकते हो। अगर माइक ओपन करना है माइक ओपन हो सकता है, अगर आपको मैसेज करना है मैसेज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो आपके सामने ये सोल्यूशन बना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिक फंडामेंटल अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके
इस पूरे पार्ट को सिंगल जिसका इनवर्स है उसी में बदलना है। tan इनवर्स है तो tan लाना है, cot है तो cot लाना है, sec है तो sec लाना है, sin इनवर्स है तो sin लाना है, जिसका भी इनवर्स है उसी का फंक्शन बनाना है, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस ये बेसिक है। और विद इन लिमिट जब कभी भी आप ये फॉर्मूले यूज करें, x x x लिखें, कंफर्म कर लीजिए कि ये रेंज पे आ रहा है या नहीं। रेंज में है तभी हटाया जा सकता है, नहीं तो हटा नहीं सकते इसको। तो ये क्वेश्चन था जो मैं आपको रेंज के अंदर बताया कि रेंज में ये आ रहा था। थर्ड पर चलते हैं, इसको y इक्वल्स टू ले लेते हैं। थर्ड इज tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सोचा जाए जरा, tan इनवर्स से इसको सिंगल tan में लाना है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारे सामने। प्रॉब्लम क्या है, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स होता तो इसको हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते थे, लेकिन नहीं। अच्छा, ऊपर न्यूमरेटर में भी प्रॉब्लम है, कॉस एक्स आ रहा है सिंगल। सिंगल कॉस एक्स की आइडेंटिटी अगर हम यूज करें तो हमें काफी सोचना समझना पड़ेगा। अब एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सिंपलेस्ट तरीका बता रहे हैं वो समझिएगा, उसमें ध्यान से देखिए। कभी भी जहां आपको 1 माइनस साइन एक्स मिले, सबसे पहले आप उसको 1 प्लस उसमें कॉस में या तो कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आपके सामने एक फॉर्मूला है उसको भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आता है 1 माइनस साइन एक्स तो इसमें हम इस 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 1 को बिल्कुल आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन एक्स का अगर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आ गया, तो ये हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन एक्स इज इन फैक्ट cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। छोटी छोटी चीजें हैं ये, अगर आपके दिमाग में सेट रहेंगी, प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तो आपको ऑब्जेक्टिव करने में खासतौर से टाइम कम लगेगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाती तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया करके 1 प्लस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा बस। इसका मतलब अगर 1 माइनस साइन एक्स ये है तो 1 प्लस साइन एक्स फिर क्या होगा, दिस विल बी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये सब चीजें नोट करते चलिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बड़े अच्छे कीवर्ड हैं, आप सब्जेक्टिव में तो तब भी इसको 1 को ये पूरा स्टेप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आप ये जल्दी यूज करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। तो बात यहां पे ये हो रही है कि हम 1 माइनस साइन एक्स को इस तरह से ब्रेक कर लें। चलिए इसको ब्रेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पूरा डिटेल दिखा देते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। यहां पर लिमिट लगा देते हैं माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, न्यूमरेटर में प्रॉब्लम अभी भी। अब न्यूमरेटर में क्या किया जाए, तो देखिए इसके लिए आप अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं, अभी हम न्यूमरेटर को टच नहीं कर रहे हैं तो समझ आ जाएगा। cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमें मिला डिनोमिनेटर। अब आप ये सोचिए, न्यूमरेटर में सिंगल कॉस आया है। अब इस सिंगल कॉस के 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, 4 आइडेंटिटीज हैं। तो अब इस सिंगल कॉस में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉस और साइन दोनों आया हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस और साइन दोनों आया है। हम कभी कभी सिमिलैरिटी देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें डिनोमिनेटर क्लिक कर गया कि डिनोमिनेटर ये होना चाहिए, हमने डिनोमिनेटर को पहले कर लिया। अब न्यूमरेटर को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। तो कॉस में cos 2x की अगर आप आइडेंटिटी सबसे पहली जिसमें दोनों cos और साइन दोनों होते हैं वो ये है, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
तो अब आप इसको लिखिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये रहा। अच्छा, डिनोमिनेटर में आगे, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टराइज कर लीजिए, क्योंकि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हमने फैक्टराइज भी कर, देखिए पहले हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया, हमें तुरंत समझ आ गई बात कि कॉस में हमें क्या ऑप्शन लेके चलना चाहिए। कॉस में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्वेश्चन को देख करके चलना पड़ता है, तुरंत नहीं रिएक्ट करना कॉस के लिए, खास तौर से तो कॉस में 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक पावर तो कैंसिल कर ली भाई, ये अब आ गया ये tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अच्छा, यहां पर भी हाफ कर लीजिए लिमिट, तो माइनस पाई बाई फोर लेस देन एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई फोर। अब तो ये वाला पार्ट तो हम लोग अभी यही तो है सेम, इसमें x x था, इसमें x बाई टू आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल सेम स्टेप होगा, क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस tan x बाई टू 1 माइनस tan x बाई टू हो जाएगा, 1 को tan पाई बाई फोर लिख लेंगे, tan x इस बार माइनस था, न्यूमरेटर में माइनस था, इसमें प्लस है, तो वो tan x प्लस वाई यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ये वाली आइडेंटिटी। तो इसको अब हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, आप शायद आप स्टेप समझ रहे होंगे, 1 प्लस tan x बाई टू, एग्जामिनेशन में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको क्लियर है, बिल्कुल कोई खास इसमें करने वाली बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये रहा। अच्छा, अब 1 को हम इसमें ब्रेक कर लेते हैं tan पाई बाई फोर में, तो इसको अब हम लिखेंगे आगे कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाई फोर। अच्छा, इसको इधर इसी साइड में लिखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आपने कर लिया हुआ, यहां से इरेज करते हैं, इसको ऊपर इरेज कर लेते हैं, ये तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई फोर प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan x बाई टू, लिख सकते हैं सर। और अच्छा, लिमिट क्या है, माइनस पाई बाई फोर लेस देन x बाई टू लेस देन पाई बाई फोर। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई फोर प्लस x बाई टू। अब एक काम करते हैं, अगर हमें इसको हटा के ये लिखना है tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो अब चेक करना ये होगा कि ये कहां जाएगा, इसकी रेंज क्या होगी, कहां तक जा सकता है, x बाई टू माइनस पाई बाई फोर है, तो क्या करना होगा, x बाई टू तो आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ आपको पाई बाई फोर ऐड करना है, तो इस पूरे में पाई बाई फोर ऐड कर लीजिए, 0 लेस देन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू आ गया। इसका मतलब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आपके पास तो एरिया फर्स्ट सेकंड दोनों का है, यानी हमारे पास अवेलेबल स्पेस फर्स्ट और फोर्थ दोनों, माने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है केवल, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आप इसको हटा सकते हैं, ये विद इन लिमिट ही है, सो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, दिस इज द सॉल्यूशन। ये हो जाएगा। तो अब बताइए, बात सबको समझ आ रही है कि कितनी इजीली आप इसको कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। हाँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, गिनी चुनी ही यूज हो रही है, सारी नहीं यूज हो रही, खासतौर से कॉस की आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, फिर बीच बीच में कहीं टैन आ जा रहा है या साइन आ जा रहा है, सबसे ज्यादा कॉस की आइडेंटिटीज यूज होती हैं, तो इसलिए आपको कॉस, वो भी 2x की, कॉस 2x की 4 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा यूज हो रही है। और साथ में ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनवर्स को साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हटा करके x लिख सकते हैं, कब, जब x विद इन लिमिट हो, विद इन लिमिट यानी प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड, तो उसके लिए लिमिट्स दे रखी थी। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इजिली। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल्स भी बढ़ सकता है और थोड़ा लेंथी भी हो सकता है कैलकुलेशन, लेकिन आपको बेसिक्स पर ध्यान देना है कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्जन करना होता है। हम आते हैं एक बोर्ड का ही क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी में भी है ये, अभी एनसीईआरटी भी कराएंगे, परेशानी होने वाली बात है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आप समझ जाए सारे टाइप, फिर एनसीईआरटी में जो बचे रहेंगे, क्योंकि आज ज्यादातर तो हो जा रहे हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स
माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ये है। इसमें लिमिट इन्होंने दे रखी है 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2, ये लिमिट दे रखी है। अब ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसको ईयर नहीं लिखेंगे, 2014, 16, 18 ऐसे 19 ऐसे करके कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। अच्छा, केवल इसी में नहीं, कई बार तो ये आया डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भी वही करना है। अगर लिखा होगा रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो भी यही करना है। सिंप्लीफाई दिस, तो भी यही करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको भी सिंगल टैन में बदलना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, या 2 तरीके हैं बेसिकली। या तो आप, क्योंकि इरेशनल है डिनोमिनेटर, या तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो भी हमारा काम यहां पर चल जाएगा। तो एक तो रेशनलाइज करके हो जाता है, और दूसरा जो हमने आपको बताया था 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्सेप्ट, कि आप चाहे तो 1 प्लस साइन एक्स को cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन एक्स को cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिखा जा सकता है। लेकिन आपको यहां पर एक छोटी सी बात बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपने इसकी अनदेखी करी तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाए। वो ये, अब इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखिए। प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट कोई भी हो वही रहेगा, लेकिन यहां देखिए 1 माइनस साइन एक्स में हमने cos माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखा है। जब आप अंडर रूट लोगे तो cos x/2 माइनस साइन x/2 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया कि भाई हमें तो ये लगता है a माइनस बी और b माइनस a का होल स्क्वायर तो एक ही आएगा, तो जब इसका अंडर रूट आप लोगे तो साइन x/2 माइनस cos x/2 आ जाएगा। दोनों से आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा फिर। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट पर आइएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखिएगा होता क्या है कि x/4 तक, मतलब कि अगर आप साइन और कॉस का ग्राफ देखिएगा ध्यान से, तो साइन का ग्राफ 0 से हम केवल ये π/2, ये 0 और ये पाई और ये +1, ये ग्राफ साइन का है। कॉस का ग्राफ बनाए तो ये cos 0 पे 1 और पाई पे 0, π/2 पे 0 हो जाता है, इसमें -1 ये होता है जाकर के। तो अब देखिए ये इंटरसेक्शन होता है दोनों का π/4 पर, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में π/4 ही एक ऐसी वैल्यू है जहां पर tan इक्वल, साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं, 1/√2 1/√2, तो ये π/4 पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप देखिए 0 से π/4 के बीच में कॉस का ग्राफ ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे है, मतलब cos इज ग्रेटर देन साइन, साइन से बड़ी वैल्यू होती है। कब? 0 से अगर x की वैल्यू π/4 के बीच में हो तो cos x ग्रेटर देन साइन x होता है। तो हम जब परफेक्ट स्क्वायर यहां लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि अंडर रूट से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट बाहर आना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो ये नहीं लिख सकते, अगर x/2 आपका 0 से π/4 के अगर बीच में है तो cos बड़ा होगा, साइन छोटा होगा। और देखिए यहां x लिमिट दे रखी है 0 से π/2, आपको x/2 की लिमिट चेक करनी है, इसको हाफ करिए, ये भी हाफ हो जाएगा, ये तो हाफ 0 ही रहेगा, तो π/4। तो x/2 0 से π/4, मतलब ये cos माइनस साइन ही यहां पर लिखिएगा, इस जगह पर, इस जगह पर साइन माइनस कॉस मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर बिल्कुल पलट जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम फर्स्ट तरीका आपको सिखा रहे हैं। आप क्या करिए कि tan इनवर्स अंडर रूट, इसको लिखिए cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये हमने
विद इन लिमिट। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 0 लेस देन x/2 लेस देन π/4, इसकी वजह से आपने cos माइनस साइन लिखा, नहीं तो साइन माइनस। देखिए π/4 से π/2 के बीच में, बल्कि पाई तक साइन ग्रेटर हो जाएगा कॉस से, तब आप उस केस में साइन माइनस कॉस लिखिएगा। तो अगर ये लिमिट दी होती π/2 से पाई तक, तो x/2 आता π/4 से π/2 तक, तो x/4 π/4 से x/2 में साइन बड़ा होता, तो साइन माइनस कॉस लिखा जाता। तो लिमिट को ध्यान देके लिखिएगा कि अगर यहां पर लिमिट बदल जाएगी तो आपको यहां पर कॉस माइनस साइन नहीं बल्कि साइन माइनस कॉस लिखना पड़ेगा। मतलब जो बड़ा है उसको पहले, जो छोटा है उसको बाद में लिखिएगा। और कहीं कंफ्यूजन हो तो तुरंत ग्राफ बना लीजिएगा, एक ही पे बनाइए दोनों ग्राफ। जो ग्राफ ऊपर होता है वो ग्रेटर होता है, तो जब तक ऊपर ग्राफ चल रहा है कॉस का साइन से, तो कॉस ग्रेटर है, और जब साइन का ग्राफ कॉस के ऊपर चल रहा है तो साइन ग्रेटर। देखिए π/4 तक कॉस ऊपर था, साइन नीचे था, कॉस ग्रेटर था। फिर π/4 से पाई तक पूरी कंडीशन में देखिए ये पूरा साइन जा रहा है और ये कॉस नीचे तक जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो मतलब साइन बड़ा है कॉस से, इसका मतलब इसके आगे की लिमिट अगर लेते तो हम इसको लिखते हैं साइन माइनस कॉस। ये ध्यान रखें, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब स्क्वायर रूट हट जाएंगे सारे, ये बचा सिर्फ cos x/2 प्लस साइन x/2, ये बचा cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2। माइनस में यहां देखिए साइन चेंज करके लिख रहे हैं हम, प्लस कर दीजिए इसको। लिमिट वही है 0 से x/2 लेस देन π/4, ये साथ में लिख चलिए। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आया tan इनवर्स 2 cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin x/2, 0 लेस देन x/2 लेस देन π/4। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स cot x/2, लिमिट है ये। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, tan इनवर्स के साथ cot नहीं चलेगा, तो cot को tan में बदलने का जो सिंपलेस्ट तरीका होगा वो ये होगा, π/2 माइनस x/2 से आ जाएगा। तो π/2 माइनस x/2। अच्छा, अब फिर बात वही हुई, tan इनवर्स tan हटाना है, ये आएगा आंसर। मतलब आंसर लिख लेते हैं फिर बात करते हैं, π/2 माइनस x/2 यही आना चाहिए। लेकिन क्या कंफर्म है कि ये इसी लिमिट का है? क्योंकि tan इनवर्स tan हट रहा है, x आ रहा है, तो x इस लिमिट में होना चाहिए। लेकिन आपको तो x/2 की लिमिट पता है, तो हम इसको पता कर लेते हैं। कैसे करते पता लगाएंगे? माइनस x/2 है तो सबसे पहला काम करिए साइन चेंज करिए, तो रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, माइनस π/2, 0 ऐसे ही रहेगी। फिर π/2 ऐड कर लीजिए, ये हो गया π/2 ग्रेटर देन π/2 माइनस x/2। ठीक, ये π/4 ही आएगा। तो देखिए लिमिट ही तो है भाई, ये π/2 से π/4 के बीच में है, तो और छोटा इंटरवल हो गया। आपके पास तो अलाउड इंटरवल माइनस π/2 से π/2 का बहुत बड़ा इंटरवल है, तो इसका मतलब ठीक है इसी लिमिट के अंदर आ जाएगा वो। तो अब आप इसको हटा करके ये आंसर, मतलब आंसर तो पहले लिख दिया हमने, लेकिन ये चेक जरूर कर लिया करिए कि विद इन लिमिट है कि नहीं है। लिमिट दे रखी है इसका मतलब नहीं कहीं आपको चेक करना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। तो बात समझ आ रही है सबको कि अब आप सोचिए, अगर इसी सेम क्वेश्चन को अब हम आपको करके दिखा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा, ये इरेज करने जा रहे हैं, ये आप कर लिया होगा आपने। इस लिमिट की जगह पर अगर लिमिट बदल देते हम, ये देखिए यही इसका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यही खेल है मेन, कि अगर लिमिट बदल जाएगी तो आंसर फाइनल आने वाला बदल सकता है। कैसे बदल सकता है आप इसको यहां पर जरा ऑब्जर्व करिएगा। π/2 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही है, तो जब इस स्टेप पर आप आएंगे तो यहां आपको साइन माइनस कॉस लिखना, माने ये चेंज वाला हम केवल आपको दिखा रहे करके, इस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का। आप फ्रेश क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको दोबारा एग्जांपल करके फिर से लिखिए। फिर यहां पर भी आपको वो चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि साइन इज ग्रेटर देन कॉस इन दिस इंटरवल, तो इसलिए साइन माइनस कॉस हो जाएगा। बाकी प्लस वाले में चाहे जिसको पहले लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब देखिए ये था हमारा
प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। कितना चेंज होने जा रहा है अभी पूरा क्वेश्चन, एकदम काफी चेंज हो जाएगा। प्लस फिर इसके बाद यहां क्या आएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब आपने इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल कर लिया, तो आ गया टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। और लिमिट, लिमिट देखिए एक्स बाई टू की यहां पर हाफ करिए तो पाई बाई फोर आ जाएगा इस साइड में। इस साइड में लिमिट में क्या चेंज हो रहा है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, पाई बाई फोर से पाई बाई टू। तो अब हमें जो फाइनल यहां पर सॉल्यूशन में चेंजेस दिख रहा है वो ये दिख रहा है। अब ये आ गया tan इनवर्स tan x बाई टू। लिमिट है पाई बाई फोर लेस देन एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई टू। हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट एकदम सही चल रही है। हमारे पास तो और ज्यादा अवेलेबल स्पेस है, लेकिन हमारे इसमें तो बहुत कम दिया है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में ही है। देखिए क्या आंसर बदला है, उससे पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आया था, इससे सिर्फ एक्स बाई टू आया। एक ही क्वेश्चन था, लिमिट्स को बदल दिया, क्वेश्चन बदल गया। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिमिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए लिमिट को कभी नजरअंदाज मत करिए। हालांकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही दे रखे हैं कि आप अगर लिमिट नहीं भी चेक करेंगे तो भी यही आना है, वो विद इन लिमिट ही होते हैं। बट एग्जामिनेशन में अभी तक तो नहीं आया है कि इसको लिमिट बदल करके उन्होंने दिया हो। बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल में आपको अलर्ट रहना है, जिसको भी तैयारी करनी है वो जरूर ध्यान रखेगा कि लिमिट्स के अंदर कैसे क्वेश्चन को लाया जाता है और कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है, सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन था और आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में ये बिल्कुल एग्जाम्पल दोनों जगह है, ये डिफरेंशिएशन में भी दे रखा है और इसमें भी है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट लेंगे। उसमें उन्होंने लिमिट पहले वाली दे रखी थी, दूसरा वाला हमने आपको एडिशनल बताया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लिमिट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसी वजह से वो जगह जगह पर इनवर्स में लिमिट्स हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दे रखा है। जहां नहीं दिया वहां तो आपको, वहां पे तो आपको पता ही है कि वो फिर प्रिंसिपल वैल्यू ही लेनी है, वहां पे वहां कोई आपके पास चारा नहीं है। लेकिन जहां नहीं दिया है, सॉरी जहां दिया है वहां लिमिट जरूर चेक कर लीजिए, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व किए और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल tan इनवर्स रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस प्लस रूट वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स। और लिमिट है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू। ये चलिए इसको क्या है, तो y इक्वल्स टू, अच्छा वन प्लस कॉस का तो हमें अंदाजा है, इसको हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। लिमिट्स को भी साथ में लेके चलते हैं, तो 0 हाफ कर लीजिए, एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई टू, पाई बाई फोर हो जाएगा। तो एक्स बाई टू 0 से पाई बाई फोर के बीच में आ गया। अच्छा अब रूट 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर लीजिए, अंडर रूट, अच्छा एक चीज और समझिएगा, इस बात को अगर आप अच्छे से समझ जाए तो ज्यादा सही रहेगा। अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू एक्चुअली में क्या होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। मतलब स्क्वायर रूट जो हम लोग लेते हैं, अगर अंडर रूट पहले से लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए बाहर मॉड के। तो ये जरूर कंफर्म हो जाइएगा कि अगर आप इस रूट टू तो हमने हटा लिया, कैंसिल किया, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको आप पॉजिटिव, यानी ये एक्चुअली मॉड है, मॉड कॉस एक्स बाई टू होना चाहिए। प्रॉपर मैथमेटिक्स के तरीके से देखें तो ये मॉड कॉस एक्स बाई टू होता है। अच्छा मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, ये प्लस एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर एक्स नेगेटिव, यही होता है। मॉड हटाते हैं तो दो तरह से हटाते हैं, या तो प्लस एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव है,
नेगेटिव है तो माइनस एक्स लगा देते हैं। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इस मॉड को हटा करके हम cos x बाई 2 लिख सकते हैं पॉजिटिव, या माइनस cos x बाई 2 दोनों लिख सकते हैं। लेकिन लिमिट्स को ध्यान देते हुए कहां पर cos, किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, जिस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है वहां पर मॉड हटा के पॉजिटिव ही आता है, जिस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाता है वहां पर ये वैल्यू लिखते हैं। तो आप याद करिए cos की नेगेटिव वैल्यू कहां कहां पर होती है, पॉजिटिव cos यहां पर होता है, cos पॉजिटिव यहां होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो अगर लिमिट में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है तब तो आप हटा करके माइनस लिखिएगा, और नहीं तो फर्स्ट फोर्थ में है तो प्लस। तो अब आप देख लीजिए x बाई 2 पर डिपेंड करेगा, x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है भाई, ये तो फर्स्ट में ही है, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए हम मॉड हटा के सीधे cos x बाई 2 लिख सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, आपने लिमिट नहीं भी ध्यान दिया होता तो भी आप यही लिखते जो हम लिख रहे हैं, मॉड हटा करके, क्योंकि हमारी आदत है कि हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर को x लिखने की हमारी आदत पड़ गई है, तो आप लिखते यही। इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कह रहे हैं कि लिमिट की कोई खास दिक्कत नहीं है उसमें, आप नहीं भी ध्यान देंगे जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे करिए, आंसर आपको मिलेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि लिमिट को ध्यान देते हुए करिए, तो इससे कभी क्वेश्चन अगर चेंज हो, बदले, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो लिमिट ध्यान दे करके लिखिएगा कि अंडर रूट को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन जब अंडर रूट के अंदर की चीज ये पूरी पॉजिटिव होगी तब प्लस लेना होता है, और अगर ये नेगेटिव हो रही है वैल्यू तो माइनस लेना होता है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वाड्रेंट रूल से बेहतर तो कोई है ही नहीं। एएसटीसी रूल है आपके पास, आपको पता है कौन सा फंक्शन कहां पर पॉजिटिव होता है कहां पर नेगेटिव होता है। तो x की लिमिट या x बाई 2 की लिमिट से आप चेक कर लीजिए क्वाड्रेंट कौन सा है, जो क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। अगर माइनस हो रही है वो फंक्शन तो माइनस लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, ये करना होगा। तो नहीं ये क्या, अच्छा अब आगे का आपको पता है cos x बाई 2 से डिवाइड करना है, तो अब ये लिख लेते हैं बार बार वही क्वेश्चन, tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 0 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 4। इसको आप फिर से वही ब्रेक कर लेते हैं, 1 को लिखा हमने tan पाई बाई 4। मुश्किल से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े से फेरबदल के साथ, प्लस माइनस के साथ क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होने लग जाते हैं। देखिए वही बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है। अब इसको हमने लिखा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और जो लिमिट है वो देख लीजिए, पाई बाई 4 ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, तो पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ठीक है, लिमिट तो ही है, हमारी लिमिट ये है, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना ही है ना। तो tan इनवर्स tan हट करके पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी दे देते हैं प्रूव इट, ये भी दिया ये भी दिया, कभी कभी देते हैं रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कभी कभी देते हैं डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। किसी भी तरीके से आएगा, करना है एक ही चीज।